नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल कृष्णा चैनल पर। आज हम एक बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खोजेंगे जो हर इंसान के दिल और दिमाग में कभी न कभी आता है। मैं कौन हूँ? यह सवाल जीवन का सबसे बड़ा सवाल है और जब तक हम इसका सही उत्तर नहीं पाते तब तक जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझना कठिन हो सकता है। आज हम भगवद गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की शिक्षाओं से जानेंगे कि मैं कौन हूँ। यह सवाल सिर्फ आत्मज्ञान से ही हल हो सकता है और हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने असली अस्तित्व को पहचान सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत यात्रा के बारे में जहां हम खुद से मिलेंगे और जानेंगे मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमारा जीवन एक सवाल से शुरू होता है जो हमें कभी न कभी अपने अस्तित्व को समझने के लिए पूछना ही होता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते तब यही सवाल हमारे मन में घूमता है, मैं कौन हूँ। यह सवाल सीधे हमारे आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है और जब तक हम इसे सही ढंग से नहीं समझते तब तक हम केवल बाहरी रूप में जीवित रहते हैं परंतु अंदर से खाली होते हैं। सच्ची शांति और सुख तभी मिल सकता है जब हम इस सवाल का उत्तर खुद से पाएं। आइए जानते हैं इस सवाल का उत्तर भगवद गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की मदद से। तो भगवद गीता से मैं कौन हूँ का उत्तर। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा शरीर माया है जो नश्वर है, परंतु तुम जो आत्मा हो वह शाश्वत और अजर अमर है। भगवद गीता डोरियास। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि हम केवल हमारे शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी आत्मा हमारा असली स्वरूप है। हमारा शरीर समय के साथ नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब तक हम यह नहीं समझते कि हम आत्मा हैं तब तक हमें अपने असली अस्तित्व का अनुभव नहीं हो सकता। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि हमारी असली पहचान आध्यात्मिक रूप में है, न कि भौतिक रूप में। हमारे शरीर, विचार और संसार के अनुभव केवल हमारे अंतरात्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मा के स्वरूप को जानता है वह न तो जन्म लेता है और न मरता है, वह नष्ट नहीं हो सकता। भगवद गीता 2:19। यह बात हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम केवल सांसारिक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक शाश्वत आत्मा हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। 3. ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से मैं कौन हूँ का ज्ञान। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से यही सिद्ध किया कि हम आत्मा हैं जो ईश्वर के साथ एक हैं। योगानंद जी का मानना था कि हम सब ईश्वर के प्रतिबिंब हैं और हमें अपनी वास्तविकता को समझने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। उनकी किताब में एक प्रसिद्ध वाक्य है, हम केवल अपने शरीर या मन नहीं हैं, हम वह दिव्य आत्मा हैं जो ईश्वर से एक है। योगानंद जी ने अपनी जीवन यात्रा में यह अनुभव किया कि जब वह अपने आत्मा को पहचानने के लिए ध्यान में बैठे तो उन्होंने महसूस किया कि आत्मा और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ईश्वर से जुड़ने का तरीका केवल आत्मज्ञान के माध्यम से है और जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं तो हम अपने अस्तित्व के सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह ज्ञान न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मदद करता है। 4. मैं कौन हूँ का मतलब आत्मज्ञान की ओर एक कदम। जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम सांसारिक सीमाओं से परे हैं। हमारी असली पहचान इस दुनिया के रूप रंग और शरीर से नहीं जुड़ी हुई है। आध्यात्मिक दृष्टि से हम सिर्फ एक दिव्य शक्ति के अंश हैं और जब तक हम अपनी आध्यात्मिक पहचान को नहीं समझते तब तक हम संसार के भ्रम में फंसे रहते हैं। योगानंद जी का मानना था कि आध्यात्मिक साधना, ध्यान और योग के माध्यम से हम अपनी आत्मिक पहचान को जान सकते हैं। कहानी 1. योगानंद जी का अनुभव। योगानंद जी ने अपने जीवन में बहुत से अद्भुत अनुभव किए और एक बार उन्होंने बताया कि जब वह गंगा के तट पर ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने महसूस किया कि उनका अस्तित्व केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है और दोनों का कोई भेद नहीं है। यह अनुभव उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था
और उन्होंने इसे अपने आत्मज्ञान के रास्ते का पहला कदम माना। 5. ध्यान और आत्मज्ञान। मैं कौन हूं का सही उत्तर। अब हम यह समझ चुके हैं कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं। लेकिन इस ज्ञान को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता। हमें इसे अनुभव करना होगा और इसके लिए ध्यान और आध्यात्मिक साधना सर्वोत्तम तरीके हैं। 1. ध्यान, आत्मा से जुड़ने का साधन। योगानंद जी ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने शरीर और मन के भीतर गहरे जाकर आत्मा को महसूस कर सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम भौतिक संसार से अलग होकर आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करते हैं। यह ध्यान हमें अपनी असली पहचान की ओर ले जाता है और हम समझ पाते हैं कि हम आत्मा हैं जो ईश्वर से एक हैं। 2. आत्मनिरीक्षण, अपने भीतर की आवाज सुनना। योगानंद जी ने कहा, आपके भीतर की आवाज ही आपकी सच्चाई है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी आवाज को सुन सकते हैं, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप के बारे में बताती है। यह आत्मनिरीक्षण हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल एक शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जिनका असली स्वरूप ईश्वर है। 6. मैं कौन हूं का उद्देश्य, शांति और संतोष की प्राप्ति। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम आत्मा हैं तो हमें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। हमारा जीवन न केवल आध्यात्मिक उद्देश्य से जुड़ता है, बल्कि हमें एक गहरी शांति मिलती है जो बाहर की दुनिया से परे होती है। भगवद गीता और योगानंद जी की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम अपनी सच्ची पहचान पा सकते हैं और यह जीवन को शांति, संतोष और प्रेम से भर देता है। निष्कर्ष, मैं कौन हूं? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों, मैं कौन हूं का उत्तर हमारे भीतर छिपा हुआ है। यह ज्ञान हमें बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से प्राप्त होता है। भगवद गीता और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हम आत्मा हैं जो ईश्वर के साथ एक है। जब हम इस आत्मा को पहचानते हैं तो हम न केवल अपनी असली पहचान पाते हैं, बल्कि हम जीवन के उद्देश्य को भी समझ पाते हैं। हमारे भीतर शांति, संतोष और प्रेम का स्रोत है और जब हम इसे पहचानते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो